प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। हम उत्पत्ति की किताब में हैं और उसके 40वें अध्याय से कुछ बात को करेंगे। प्रियो, 40वें अध्याय के जो 7 पद हैं उसमें हम देखते हैं कि फिरौन के उन हकीमों ने जो बंदी गृह में बंद थे, पिलाने हारा और पकाने हारा, दोनों ने एक ही रात में स्वप्न को देखा। और जब उन्होंने स्वप्न देखा तो वो उदास थे और उनकी उदासी को यूसुफ ने देखा। और यूसुफ ने देखा तो उनसे पूछा कि आज तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है, तुम उदास क्यों हैं। तो प्रियो, ये पूछने का कारण बनता है क्योंकि उसके हाथ में सब कुछ सौंपा गया था, यूसुफ के हाथ में। और यूसुफ बड़ी ईमानदारी से परमेश्वर के अनुग्रह से वहां पर अधिकारी बना हुआ था और ये दरोगा की नजर उस पर थी। दरोगा ने उसे अधिकारी बनाया था जबकि वो भी कैदी था। और कैदी दूसरे कैदी की कैसे चिंता कर सकता, लेकिन वो अधिकारी था और वो कैदी की तरह नहीं जी रहा था, बल्कि वो खुश रहता था और उसके अधिकार में बहुत सी बातें सौंपी गई थी। और उसने इन दोनों कैदियों की चिंता की और उनके चेहरे को देखा, उनके उतरे हुए मुंह को देखा और उनकी उदासी को देखा। और उदासी को देखते ही उनसे कहा, आज तुम्हारे चेहरे क्यों उतरे हुए हैं। और उनसे पूछा उदासी का कारण। वो है 8 पद। और उन्होंने उससे कहा, हम दोनों ने स्वप्न देखा है और उनके फल का बताने वाला कोई भी नहीं है। प्रियो, सच है ये बात कि कैदी बाहर तो गए नहीं है और बाहर जाकर किसी भी तंत्री या मंत्री या पूछने वाले से, भावी कहने वाले से पूछे जाकर वो आजाद नहीं थे, वो जेल के ही अंदर थे। पर उनकी समस्या का हल करने वाला जेल के अंदर था, ये बात वो नहीं जानते थे। लेकिन जिसने उनसे पूछा तुम्हारे चेहरे क्यों उदास हैं, वो उसी बड़ी जिम्मेवारी लेकर चल रहा था, वो था यूसुफ। यूसुफ ने इनसे पूछा और इन्होंने यूसुफ को बताया कि हमने स्वप्न देखा है और हमारे स्वप्न का अर्थ बताने वाला कोई भी नहीं है। प्रियो, सचमुच में जब ऐसी समस्या, ऐसी उलझन में एक व्यक्ति पड़ा हो और इस बारे में सोच रहा हो कि इसका अर्थ क्या होगा, और ऐसे बहुत से विश्वासी हैं जो आज इन सब बातों में, इस उलझन में पड़े हुए हैं कि हमारे स्वप्न का अर्थ हमें कौन बताएगा। मैं आपसे ये तो नहीं कह रहा कि आप मेरे पास आओ और मैं आपको उसका हल बताऊंगा, पर मैं जो आपकी समस्या का हल कर सकता है उसके बारे में जरूर बताऊंगा। वह है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसकी मैं आराधना करता हूं, जिसका मैं वचन आपके लिए लेकर आया हूं। वो आपकी समस्या का हल कर सकता है। स्वप्न की पूछने की बजाय आप अपनी जिंदगी में परमेश्वर के साथ किस तरीके से चल सकते हैं, वो परमेश्वर आपकी अगुवाई जरूर करेगा वचनों के द्वारा। तो यहां पर लिखा है कि उन्होंने कहा, हम दोनों ने स्वप्न देखा है और उसका फल बताने वाला कोई भी नहीं। यूसुफ ने तुरंत कहा, क्यों स्वप्न? यूसुफ ने उनसे कहा, क्या स्वप्नों का फल बताने का या फल कहना परमेश्वर का काम नहीं? यूसुफ ने अपना नाम नहीं लिया, यूसुफ ने अपने बारे में तारीफ नहीं करी और यूसुफ ने अपने आप को नहीं दिखाया। सीधा परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया और परमेश्वर को प्रथम स्थान देकर उसने ये कहा कि क्या परमेश्वर स्वप्नों का फल बताना परमेश्वर का काम नहीं? ऐसा सवाल किया गया है। और मुझे अपना अपना स्वप्न बताओ। पहले परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया यूसुफ ने, याद रखिएगा। उसने कहा, क्या परमेश्वर स्वप्नों का फल बताना परमेश्वर का काम नहीं? और परमेश्वर ही है जो अपने आपके स्वप्नों का फल बता सकता है। तो प्रियो, परमेश्वर से बात आप कैसे करेंगे और कौन उसकी वाणी को आप तक लेकर आएगा? ये परमेश्वर का जन हो सकता है जो उसके द्वारा सुनेगा और आपको बताएगा, और आप उसे बताएंगे, वो उसे बताएगा और वो उसकी अगुवाई करेगा परमेश्वर के जन की, जो आपके स्वप्न का फल बताया जाएगा। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि यूसुफ ने कहा, क्योंकि यूसुफ को स्वप्न मिलते थे, यूसुफ स्वप्न देखता था और उसका अर्थ जानता था, कारण परमेश्वर उसके साथ था और परमेश्वर ने अपनी योजना के तहत उसे भाइयों के द्वारा वहां से बिकवाया था और भाइयों के द्वारा उसे बेचा गया था और वो कैद में रखा गया था और पोतीफर के घर में रखा गया और वहां से निकलवाया और फिर जेल में डलवाया। और जेल से निकलवाने के लिए भी परमेश्वर ही है, वो अपने समय पर उसके जीवन में कार्य करेगा। इसलिए पकाने हारे और पिलाने हारे ने अपने स्वप्न को बताया और यूसुफ ने उसके बारे में जानना चाहा। और यूसुफ ने कहा, क्या स्वप्नों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं? सवाल किया। परमेश्वर का काम ही है जो स्वप्नों का फल बता सकता है, जो स्वप्न दिखाता है प्रियो, वो परमेश्वर ही है। इसलिए आगे लिखा है, मुझे अपना अपना स्वप्न बताओ। उसने पूछा और उसने कहा, मुझे अपना अपना स्वप्न बताओ। आज सचमुच में
हमें परमेश्वर की जानकारी रखना है और परमेश्वर के बारे में जानना है प्रियो। अगर आप उदास हैं, फिर से कहना चाहूँगा इस वीडियो में भी, तो परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर के दासों की इन कहानियों को पढ़ें, इन किरदारों को देखें कि किस किस तरीके से परमेश्वर ने अपने जनों की मदद की है। जैसे कि कैदी परमेश्वर के जन तो नहीं है, पर ये कैदी यूसुफ की मदद के लिए जरूर तैयार हो सकते हैं। आने वाले समय में परमेश्वर कैसे ये कार्य करेगा वो अगली कहानी में आपको पता चलेगा। पर मैं यहां पर यह बताऊंगा कि तब पिलाने हारे का जो प्रधान था उसने अपना स्वप्न यूसुफ को बताया। यह बताने लगा कि मेरा स्वप्न इस प्रकार से है। आइए हम उस स्वप्न को देखते हैं। उसने कहा, मैंने स्वप्न देखा है कि मेरे सामने एक दाखलता है। यह पिलाने हारे की बात हो रही है प्रियो। और 10 पद हमें बताता है, और उस दाखलता में 3 डालियां हैं, उसमें मानो कलियां लगी हैं, वे फूली हैं और गुच्छे में दाख लगकर पक गई हैं। उसने बताया एक दाखलता है मेरे सामने और उसमें 3 डालियां हैं और मानो उसमें कलियां लगी हैं और गुच्छे पक चुके हैं, और फिरौन का कटोरा मेरे हाथ में है। और लिखा है कि उन दाखों को लेकर फिरौन के कटोरे में मैंने निचोड़ा और कटोरे को फिरौन के हाथ में दिया। तो उसका स्वप्न इस तरीके का था। उसने बताया कि वो कटोरा मैंने फिरौन के हाथ में दिया, उन दाखलता के गुच्छों को निचोड़कर, और उसके हाथ में मैंने दिया है। और लिखा है यूसुफ ने कहा, तब यूसुफ ने उससे कहा, इसका फल यह है, 3 डालियां का अर्थ है 3 दिन, इसलिए आपसे 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर ऊंचा करेगा, फिर से तुझे आदरमान मिलेगा और फिर से तेरा पद तुझे नियुक्त करेगा, और तू पहले के समान फिरौन का पिलाने हारा होकर उसका कटोरा उसके हाथ में दिया करेगा, फिर से तुझे बहाल किया जाएगा। इस कैसे तुझे छुटकारा होगा। आज से 3 दिन बाद तुझे फिर से तेरा पद तुझे मिलेगा, वो कटोरा फिर से तू राजा के हाथ में दिया करेगा, फिर से तेरा पद नियुक्त हो जाएगा। और इस तरीके से वो खुश हुआ प्रियो। आगे पढ़ते हैं। यूसुफ ने उससे कहा, अतः जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना, मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़ा देना। प्रियो, यूसुफ ने उसके स्वप्न का अर्थ बताया। 3 दिन, 3 डालियां, गुच्छे, कलियां, ये सारी बातें बताई गई और वो खुश हुआ और उससे कहा, जब तेरा भला हो जाए, जब ये दर्शन पूरा हो जाए, ये स्वप्न का अर्थ जो मैंने बताया पूरा हो जाए, तब तू मुझे स्मरण करना और मेरे बारे में चर्चा करना। तो प्रियो, यहाँ पर हम ये देखा जाता है कि इसका दर्शन स्वप्न जो बताया गया उसका पद फिर से मिलने वाला है, ये चीज को देखा जाता है। आइए हम दूसरे कैदी को भी देखते हैं जिसने भी स्वप्न देखा है और उसका स्वप्न का अर्थ क्या है। वो है 15 पद, नहीं 16 पद है। यह देखकर कि उसके स्वप्न का फल अच्छा निकला, पकाने हारे के प्रधान ने यूसुफ से कहा, मैंने भी स्वप्न देखा है, वह यह है, मैंने देखा कि मेरे सिर पर सफेद रोटी की 3 टोकरियां हैं और ऊपर की टोकरी में फिरौन के लिए सब प्रकार की पकी पकाई वस्तुएं हैं और पक्षी मेरे सिर पर की टोकरी में से उन वस्तु को खा रहे हैं। 3 टोकरियां हैं और उनमें पका पकाया खाना है और पक्षी मेरे सिर से उन टोकरी के में से खा रहे हैं। यूसुफ ने कहा, इसका फल 3 टोकरियां का अर्थ है 3 दिन, और अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर कटवा कर तुझे एक वृक्ष पर टंगवा देगा और पक्षी तेरे मांस को नोच नोच कर खाएंगे, जैसे कि टोकरियों में से भोजन को और रोटियों को खाए जा रहा है। और आगे वचन बताता है कि तीसरे दिन फिरौन का जन्मदिन था और ये सब बातें पूरी होने वाली थी। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा इन सारी बातें प्रियो। पर मैं इतना कहूंगा आपसे कि आपके स्वप्न को जो आप देखते हैं उसे परमेश्वर के हाथ में दें, उसे प्रार्थनाओं के साथ परमेश्वर के सामने रखें और परमेश्वर के जन को भी बताएं कि आपने क्या देखा है। अगर आपने डरावना सपना देखा है, आपने अच्छा सपना देखा है, तो उसका इंतजार करें। जल्दबाजी में कभी भी उसको उगले ना और इधर उधर बातें ना करें, बल्कि परमेश्वर से मांगे, उसके लिए समझ मांगे और उसके लिए समय मांगे और कहें, परमेश्वर
इसको आप कब पूरा करेंगे। और सच कहता हूँ, परमेश्वर उसको अपने समय पर पूरा करेगा और आपकी हर एक जरूरत को पूरा भी करेगा। इसलिए वो आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। जैसे कि हम पिलाने हारे को देखते हैं, और पिलाने हारे को फिर से पद मिलने वाला है आज से 3 दिन बाद, ऐसा वचन बताता है। लेकिन जब उसके स्वप्न का अर्थ बताया जा रहा था तो पकाने हारे ने भी अपने स्वप्न को बताया, लेकिन पकाने हारे का स्वप्न प्रियो दुखदायी था। उसके बारे में बताया गया कि उसे आज से 3 दिन बाद एक वृक्ष पर लटका दिया जाएगा, फांसी के फंदे पर, और पक्षी उसके सिर को नोच नोच कर मांस को खा जाएंगे। ये दुख की बात है, लेकिन पिलाने हारे के लिए पद नियुक्त किया गया है और उसको फिर से बहाल किया गया है। फिर से वहां पर उसको पद मिल जाएगा और उसको फिर से राजा के हाथ में पिलाने के लिए काम दिया जाएगा। ये यूसुफ के द्वारा बताए गए दर्शन है और स्वप्न का अर्थ जो उसने बताया है वो सही निकलने वाला है। और कुछ समय रुके, अगली वीडियो में हम इन बातों को देख पाएंगे कि परमेश्वर की इच्छा उनके जीवन में किस प्रकार से पूरी होती है और ये स्वप्न कैसे पूरे होते हैं। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। जय मसीह की।